इतना तो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज भी लीक नहीं होती हैं इंटरनेट पे जितना आजकल ड्रेसिंग रूम के सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं इंडियन टीम के। नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो रिपोर्ट बनी थी कि ड्रेसिंग रूम के लीक्स जो हुए ऑस्ट्रेलिया में, वो रिपोर्ट तक लीक हो गई है। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन यार। संजय जी, ये इंडियन क्रिकेट है या फिर कोई एकता कपूर का सीरियल, कोई नया ड्रामा है रोज का रोज? आई एम रिमाइंडेड ऑफ जब वो आईपीएल शुरू में हुआ था ना, तो उस टाइम पे एक बंदा था, नाम भूल रहा हूँ उसकी रिपोर्ट आया करती थी, वो लीक किया करता था और बहुत दिन तक वो मिस्ट्री बनी रही कि भाई कौन लीक करता है। बाद में वो फिर फेक उसने अपनी फेक आईपीएल प्लेयर, फेक आईपीएल प्लेयर करके ऐसा कुछ था फेक उसका। आईपीएल प्लेयर करके जो था वही अब कुछ यहाँ हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब नया लीक यह है कि सरफराज खान इज द वन हु इज जिम्मेदार फॉर लीकिंग द ड्रेसिंग रूम चैट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो जिस पे तो हमने एक मतलब वीडियो भी किया। हम बगैर मतलब रोहित शर्मा को ब्लेम कर रहे थे। जी, देवेंद्र पांडे पे हमने ब्लेम डाला था। देवेंद्र पांडे और रोहित शर्मा पे ब्लेम डाला गया था। अब पता हाँ। चल रहा है कि साहब ही सरफराज खान है उसके अंदर। ऐसा तो नहीं कि हम्म। सरफराज खान को ट्रेन कर रहा हो रोहित शर्मा कि भाई अब मैं नहीं रहूंगा कुछ दिनों बाद, तो तुम इसको टेक ओवर कर लो। टेक ओवर क्या कर लो, लीक करने का एक्सपर्टीज। हाँ, यही होगा और तो क्या होगा। वो वो भी मुंबई से है वैसे। देखिए, किसने लीक किया ये इम्पोर्टेंट है, बट इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों लीक की जा रही है ये चीजें। क्यों, क्या कोई गौतम गंभीर का इसमें कोई रोल है कि इज फाइंडिंग अ न्यू स्केपगोट? ये तो कह नहीं सकते। आजकल इतने सारे लीक हो रहे हैं, और भी चीजें हो रही हैं साहब। लोगों के पर्सनल मैनेजर्स की बात हो रही है, लोगों के पर्सनल शेफ की बात हो रही है। और वही जो मैं कह रहा था ना, वो सुपरस्टार कल्चर के लोग जो हैं वो टीम के साथ नहीं ठहरते हैं होटल में, वो अपना अलग होटल कर लेते हैं। कि भाई कैसे नहीं हो भाई, वो हजारों करोड़ के मालिक हैं, वो पूरा अपना होटल खरीद सकते हैं। वो होटल में अलग ठहरने की क्या बात, अपनी फैमिली लेके चलते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, कई बार अलग फ्लाइट में जाते हैं। तो ये सब जो तमाशा हो रहा है, ये मैं फिर से कहूंगा, ये सुपरस्टार कल्चर इस कंट्री में, बीसीसीआई में और इस आपके पूरे इंडियन टीम में लाने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है विराट कोहली। और जिस दिन बीसीसीआई ने विराट कोहली के टैंट्रम्स के कारण अनिल कुंबले को सैक किया था, उसी दिन से यह तय हो गया था कि भाई यहाँ तो बस अब सुपरस्टार कल्चर ही चलेगा। और सक्सेसिव बीसीसीआई अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और लोढ़ा कमेटी ने बीच में जो ये 3-4 साल जो यहाँ मेहम किया, जिसकी वजह से बीसीसीआई में कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने इस पर जैसे पहले डिस्कशन किया था कि जो सुपरस्टार कल्चर है, दिस इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और आपको क्या लगता है सारा असर यंगस्टर्स पे भी पड़ रहा है? अब ऑब्वियसली पैसे की तो अब किसी को कमी नहीं है वहाँ पे। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। यस, बीसीसीआई हैज टू टेक अ स्टैंड। ऐसे थोड़ी चल सकता है। टीम्स का क्या मतलब रहा? क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। आप एक होटल में ठहरते हैं, एक तरह से आप आते हैं, आप वहाँ पे खाना एक साथ खाते हैं, सारे काम एक साथ करते हैं। तो यहाँ ये कैसे हो सकता है कि भाई somebody इज सुपीरियर टू द रेस्ट? पहले केवल इतनी फैसिलिटी थी कैप्टन को, कैप्टन को सिंगल रूम मिलता था, मतलब अदरवाइज एवरीबॉडी यूज्ड टू शेयर। दे यूज्ड टू बी 2 प्लेयर्स टू अ रूम। कैप्टन को अपना रूम अलग मिलता था। इसके साथ में कैप्टन को एक और ये फैसिलिटी थी, आप कहें कि ओवरसीज टूर पे कैप्टन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड दी कोच, ये सिलेक्शन कमेटी होती थी ओवरसीज टूर पे। अब आजकल तो ओवरसीज टूर पे भी हमारे सिलेक्टर्स बैठे होते हैं। ओवरसीज टूर पे, अच्छा, ये बीसीसीआई ने पता नहीं अपना नॉर्म चेंज कर दिया या रूल चेंज कर दिया। मुझे तो याद है जब मैं गया था इंडिया ए के टूर पे, तो उस वक्त इन्होंने ये शुरू किया था और 2 सिलेक्टर्स भेज दिए थे। और नरेंद्र तिवारी थे, और एक ये आपके हमारे क्या नाम है इनका, भावे, सुरेंद्र भावे। ये 2 सिलेक्टर्स जो थे वो भी आ गए वहाँ पे। अब वो मेरे को सजेशन करें, मैंने कोच से कहा, मैं कहा, कुछ नहीं, यू आर फ्री, वी विल चूज आवर ओन टीम। ये रहा,
बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ये लिखा है, मैंने सेलेक्टर्स को भी बता दिया कि ठीक है, योर योर जॉब इज टू कम एंड वॉच द प्लेयर्स। जब आपको चूज करना हो तब चूज करना। यहाँ तो सिलेक्शन कमेटी ये है, कोच, कैप्टन, वाइस कैप्टन ये चूज करेंगे, एंड एज अ मैनेजर आई विल नॉट लेट यू इंटरफियर। तो ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए ना। कितने लोगों की हिम्मत है आजकल? एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पाई ऑफ दैट बीसीसीआई केक, उनको अपने वो चाहिए। अब आप ये देखिए, पुअर प्रवीण आमरे, और हम लोगों ने वो गणपति एक उन्होंने भेजा था रिप्लेसमेंट फॉर, आई थिंक किसके लिए रिप्लेसमेंट भेजा था, वो सौरभ तिवारी था, उसको जो है वो चूज कर लिया गया था किसी दूसरी टीम में जाने के लिए, शायद जिम्बाब्वे का टूर था या क्या कुछ था। और उसकी जगह पे इन्होंने वो गणपति को भेज दिया। और वो गणपति जो है वो ही वाज स्लो मीडियम टाइप ऑफ बॉलर, वो वहाँ चल नहीं रहा था, तो उसको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। तो पता चला कि वो जो बीसीसीआई वाले थे वो नाराज हो गए, प्रवीण आमरे बहुत दिनों तक साइड लाइन रहा उस चक्कर में। इस तरह की जब चीजें होंगी ना, तो फिर तो आप जानते हैं कि पूरा एक डिमोरलाइज हो जाएगा सिस्टम। इसमें रवि शास्त्री है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे सबको मैनेज करके चलना है, तो ही इज वेरी सक्सेसफुल। जब भी कोई फेल होता है तो रवि शास्त्री आ जाते हैं उसके रिप्लेसमेंट के रूप में, और जब वो नहीं रहते हैं तब वो कमेंटेटर बन जाते हैं। मतलब ये कहना है कि साहब कि क्रिकेट सिस्टम को, इंडिया के क्रिकेट सिस्टम को सबसे अच्छा दो लोगों ने ही समझा है, एक सुनील गावस्कर और दूसरा रवि शास्त्री। और इसमें भी सुनील गावस्कर जो है वो तो कभी-कभी जो है वो बीसीसीआई के अगेंस्ट चले जाते हैं, उनका स्टेचर इतना बड़ा है कि वो चल जाता है। रवि शास्त्री इज द क्विंटेसेंशियल बीसीसीआई मैन। ये और एडमिनिस्ट्रेशन में राजीव शुक्ला, ये लोग परमानेंट है, बाकी सब बदलते रहते हैं। आपने जैसे अच्छा पॉइंट बोला, डीमोरलाइज हो जाते हैं प्लेयर्स। इस चीज पे हरभजन सिंह ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि ही रिमेंबर्स ऑल ऑफ दिस व्हिच इज ड्रामा जो हो रहा है उसका। ही रिमेंबर्स द 2006 टू 2008 पीरियड, जब ग्रेग चैपल कोच बने थे। तो हम जानते ही हैं, वो खुद ग्रेग चैपल मीडिया में लीक करते थे खबरें, और उसका नतीजा इंडियन क्या हुआ हमें पता है। 2007 वर्ल्ड कप में हम फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए। इसका आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इंडियन टीम पे? क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, चलिए वर्ल्ड कप तो नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी इज स्टिल अ डिसेंट आईसीसी टूर्नामेंट, बिग टूर्नामेंट। आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया इतना जीती नहीं है, अभी लेटली जीती है, काफ़ी टाइम बाद जो वर्ल्ड कप जीता हमने। बट इस सब नेगेटिविटी का टीम के परफॉर्मेंस और मोराल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा कि ऑलरेडी देयर आर कैंप्स, यहाँ कैंप्स हो गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बताते हैं कि साहब वो पर्सनल शेफ़ के साथ चलते हैं। साहब हमारे ऋषभ पंत का पर्सनल शेफ़ है, सूर्य कुमार यादव का पर्सनल शेफ़ है, और किसी और का पर्सनल शेफ़ है। ये क्या तमाशा हो रहा पर्सनल हेयर है ड्रेसर भी है, अब किसका है ये नहीं पता, ये न्यूज़ आई है कि पर्सनल हेयर ड्रेसर भी है। ये जो आईपीएल के बाद लोगों को अनाप शनाप पैसा मिला है ना, कि छोटे से छोटा रणजी क्रिकेटर भी उसको करोड़ों मिल जाते हैं, उसका ये असर है कि इंसेंटिव जो है, वो जो प्राइड होती है कि भाई हमें भारत के लिए खेलना है, वी नीड इंडिया कैप, वो अब जो है वो इज एट अ डिस्काउंट। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आईपीएल नहीं होता तो रविचंद्रन अश्विन ने अभी रिटायरमेंट नहीं लिया होता। ऑफ पक्की बात है कोर्स। ये। और ये जो टिके हुए हैं इंडियन टीम के साथ में, विराट कोहली और ये, इनको इंसेंटिव ये है कि भाई इनके एंडोर्समेंट्स जो हैं वो इनकी इंडिया कैप पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो सब आ रहा है, यू नीड अ स्टॉलवर्ट टू टैकल दिस। आप किसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपको चाहिए, चाहे स्ट्रांग पर्सनैलिटी जो है वो, जब से ये लोढ़ा कमेटी के जो ये आए हैं कि साहब की वन पर्सन कैन नॉट स्टे इन अ पोजीशन फॉर मोर देन 2 कंटिन्यूअस टर्म्स, और ये सब जो तमाशा किया है, उसकी वजह से जो स्ट्रांग पर्सनैलिटीज हुआ करती थी इंडियन क्रिकेट में, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, वो हो नहीं पाती। वो पिछले ज़माने में थे, श्रीनिवासन जैसे लोग थे, या शशांक मनोहर जैसे लोग थे, डालमिया जैसे लोग थे, दोज हू कुड डिक्टेट देयर टर्म्स इवन एंड सौरव गांगुली जब आए थे। गेट पीपल इन लाइन। सौरव गांगुली तो, उनका अपना तो स्टेचर जो था, वो खैर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में बन गए थे, सीएबी में, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में। उनको तो एक
उपहार दिया गया था इसलिए कि भाई आप जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ हमारे कैंडिडेट बन जाए। अच्छा, ओके। दैट्स इंटरेस्टिंग। Because of this Lodha committee, politics got into cricket. It has been facilitated by this Lodha committee. Lodha knew nothing of cricket. उसने जबरदस्ती जो है वो अपनी एक ईगो जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके चक्कर में क्रिकेट को सत्यानाश किया, क्रिकेट का डिसिप्लिन खत्म हो गया। तो वो जो है वो these days we see that happening. इन सब जो लीक्स और ड्रामे के बीच में एक और इंटरेस्टिंग खबर है, वो थोड़ी सी दब गई, वो है नए बैटिंग कोच का अनाउंसमेंट। बेसिकली सितांशु कोटक जो एक काफ़ी legendary player हैं in terms of Ranji. He never played for India, but he was currently the coach of India A team also. और उनको अब बोल दिया गया है कि आप इंग्लैंड टूर के पहले इंडियन टीम के बैटिंग कोच बन जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि ये खबर जो है ये भी लीक हो गई क्योंकि बीसीसीआई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने से पहले दिस गॉट ऑलरेडी लीक्ड बाय नन अदर देन मिस्टर जो देवेंद्र पांडे। उनकी रिपोर्ट आई कि ही इज गोइंग टू बी द न्यू बैटिंग कोच, और बीसीसीआई का ऑफिशियल रिलीज लेटर आया है। सो आपको क्या लगता है, हमने कल के ही वीडियो में बात की थी कि व्हाट इज द रोल ऑफ अभिषेक नायर इन द टीम? Sitanshu Kotak is known as very very doughty बैट्समैन, जो फेमस है इस चीज के लिए कि भैया वो पिच के ऊपर खूंटा गाड़ के और बेड बिछा के पड़ जाता और उसके बाद आप उसको अगर जम गया बंदा तो यू कुड नॉट डिसलॉज हिम। तो ही हैड दैट क्वालिटी, ही इज अ टिपिकल टेस्ट मैच काइंड ऑफ अ बैट्समैन who knows the virtue of patience and who knows the virtue of technique. बंदा जम गया तो जम गया, और उसके बाद फिर वो आपको को उसको उखाड़ नहीं सकते। ऐसा बंदा चाहिए टीम में इस वक्त। है कोई नहीं, कोई नहीं है इस वक्त ऐसा, एक भी बंदा इस समय है नहीं। प्लेयर तो है नहीं, अब कोच ही आ जाए काफी। प्लेयर को तो हटा दिया था हमने, बाहर कर देते हैं। Can you imagine a triple centurion being dropped after three tests after the triple century? That can happen only in India. और उसमें तो मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अभी तो प्रेजेंट टीम में है वो, तो उसने कहा था कि भैया ये विराट कोहली जो है वो मुझको नहीं आने देना चाहता टीम में, क्योंकि इसको मेरे से ऐसा लगता है कि मैं इसको चैलेंज कर दूंगा। तो ये विराट कोहली को जो इतनी पावर दी ना इन्होंने, उसके इफेक्ट अब देख रहे हैं। विराट कोहली still hasn't made himself available for Ranji, by the way. सबने कर दिया है। He is not made himself available for Ranji। वो जा रहे हैं वृंदावन, घूम रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, इसके बाद भी इनको जो है वो टीम में लिया जाएगा, वो कोई एक पाटा विकेट होगा, उसके ऊपर कुछ कर देंगे और उसके बाद फिर वाह हो जाएगा, उनका जो पूरा जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। आई डोंट थिंक ही विल गो टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में उसको बहुत डर लगता है। अच्छा, ओके। रेड बॉल क्रिकेट इज not a lot of games are that going to be played this year. इंग्लैंड की सीरीज है, उसके बाद आई एम नॉट श्योर इंडिया कौन सा सीरीज खेल रही है, बट 5 टेस्ट मैच सीरीज है। अगर विराट कोहली के लिए आई थिंक वन ऑफ द लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स, नहीं, बट ही कैनॉट सक्सीड ना, उसकी टेक्निक जो है वो खुदा हो चुकी है यार। 5 साल हो गए, उसका एवरेज 30 का आ रहा है यार। 30 में मतलब आप एक सीरीज में किसी का 40 का एवरेज होता है, उसको ड्रॉप कर देते हो, और 5-6 सीरीज से टोटल इसका 30 का एवरेज आ रहा है, उसको लिए चले जा रहे हो। ये क्या तमाशा बना रखा है? लोग 70-70, 80-80 के एवरेज पे स्कोर कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको चांस नहीं मिल रहा है। These two boys must go. These two boys कैप्टन हो गए, they must go. they must be thrown out. Absolutely. लेकिन मुझे पता नहीं कि बीसीसीआई में इतना दम है या नहीं है। I doubt it. It will definitely be for the better of the Indian cricket, but लगता नहीं है कुछ ऐसा होगा। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि दिस इज अ बिट ऑफ बीइंग पीआर, क्योंकि लीक्स जहां से आ रहे हैं वो बीसीसीआई से भी तो आ रहे हैं कि कौन अंदर से लीक कर रहा है रिपोर्ट्स आपकी। आप कोच अनाउंस कर रहे हो, उससे पहले कोई ले जा रहा है रिपोर्ट, अनाउंस कर दे रहा है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रॉट इन द सिस्टम इटसेल्फ। वो अपना ही पीआर कर रहे हैं शायद कि चलो हम पे ना गाज गिरे, तो हम लीक करते रहते हैं। वो सीरीज हुआ करती थी, यस मिनिस्टर, आई डोंट नो यू वॉच्ड इट, इफ यू हैवंट प्लीज डू।
Yeah, I Yes. watched a little bit of it. Yes. Yes, you must watch Yes Minister and Yes Prime Minister. तो उसमें एक इंसिडेंस आती है एक पर्टिकुलर एपिसोड में, जब उसमें यही हो रहा होता है कि who is leaking this? Where is it leaking from? तो वो जो परमानेंट सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि साहब, the ship of the state leaks from the top. The ship of the BCCI may be leaking from the top. You never know. Trickling down from there only. So they just following a pattern. लेट्स सी अब इस नए एकता कपूर सीरियल में एक नया ड्रामा क्या होता है, कल क्या लीक होती है रिपोर्ट, हु नोस। अब अभी तक तो टीम शीट लीक नहीं हुई है, क्या पता वो लीक हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी की। देवेंद्र पांडे बता ही देंगे हमें, देखते हैं। थैंक यू संजय जी वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you for having me. व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कौन कर रहा है ये लीक, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों हो रहे हैं ये लीक, और जैसे हमने डिस्कस किया, क्या प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर टीम मैनेजमेंट स्ट्रेट फ्रॉम द बीसीसीआई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकिंग ऑल दीज रिपोर्ट्स, और ऐसा क्यों हो रहा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।